तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट हमने कोई सिस्टम लिया, ठीक है। उस सिस्टम में हमने अलग अलग चार्जेस रखे, ठीक है। सपोज इसको मैंने Q1 बोला, Q2 बोला, Q3 बोला, ठीक है, Q4, ऐसे करके अलग अलग चार्जेस हमारे रहेंगे। तो इनमें जो क्या लगेगा, इन ये आपस में क्या लगेंगे एक दूसरे पे, दे विल exert force on each other, force on each other, ठीक है। ठीक है, एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से किसी भी एक चार्ज का पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेस का हम क्या कर देते हैं, अगर चार्जेस अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वर्क जो है मे बी डन, ठीक है, वर्क में बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करेगा, हमारा वर्क डन करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सिस्टम लिया है हमने, ठीक है, उस सिस्टम में हमने चार्जेस ले रखे हैं। ये चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसका कोई पोजीशन, मान लेते हैं Q1 को हमने यहाँ कर दिया कहीं पे, ठीक है, या फिर Q2 को भी, मतलब एक या दो पार्टिकल जो चार्जेस है उसके पोजीशन को अगर हम चेंज करें, तो जो ये फोर्स है ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, ये ये फोर्स के द्वारा क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और डीप में हम देखते हैं कि कैसे हमारा वर्क होगा नहीं होगा। तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर बोलूंगा तो आप समझ लेंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव जो वर्क डन होता है, किसके द्वारा होगा, ये नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा, वही हमारा क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अब इसको थोड़ा और डीप में हम स्टडी कर लें। सपोज दैट हमने क्या लिया है, एक चार्ज यहाँ पे हमने Q1 लिया है, ठीक है, किसी ए पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या रखा है हमने, फिक्स्ड रखा है। ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चार्ज जो है इस पॉइंट पे फिक्स है, ये मूव नहीं हो रहा है। किसी पॉइंट बी पे हमने चार्ज क्या लिया है, Q2 लिया है। ठीक है, और इनके बीच का जो इनिशियल जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है कितना, R1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को क्या कर रहे हैं, हम इसे आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, मूव करा रहे हैं। ठीक है, किसी पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक। ठीक है, तो ये जो चार्ज है मूव होके यहाँ पे आ गया है। सपोज दैट यहाँ पे जब मूव हो रहेगा तो किसी भी यहाँ पोजिशन यहाँ, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गया Q2। ठीक है, तो देखो अभी तक मैं कुछ सिनारियो बताऊंगा आपको। क्या क्या हमने ए पॉइंट लिया है, उस पे चार्ज हमारा Q1 है, ए हमारा फिक्स्ड है, एंड बी पे हमारा इनिशियली जो चार्ज था, ठीक है, वो पहले बी पे था। फिर हमने क्या किया, बी जो है उस बी पे जो चार्ज है Q2 उसको हमने मूव कराया सी तक, किसी डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक ये मूव किया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, हमारा आर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारा आर है। और ये जो स्मॉल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डी आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड यहाँ से हम कुछ कुछ चीजों पे लिख लेते हैं। ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमने R1 लिया है, एंड AC का जो हमने डिस्टेंस लिया वो हम R2 ले ले रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम कितना ले ले रहे हैं, R2। ठीक है, नाउ
अब इस पॉइंट से मान लेते हैं ये हमारा ओ पॉइंट बोल देते हैं इसको, या डी पॉइंट बोल दो। सपोज दैट मैं कुछ पॉइंट पी की बोल दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको एस बोल दे पॉइंट, ठीक है। यानी ए एस जो है ये हमारा कितना है, आर है, ठीक है। इसका आधार से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो कुछ कुछ चीजों को हम लिख लेते हैं कि जो हमारा Q1 है वो क्या है हमारा, फिक्स्ड एट, ठीक है, ए पे फिक्स्ड है ये। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि Q2 जो है रिमूव कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम बी टू सी तक मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ ए भी हमने ले रखा है, ये चीजें ले लिख लिया। और हम जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने लिया है डी आर। तो जो हमारा जो डिस्टेंस है उसमें क्या चेंजेस आ रही है, डिस्टेंस जो है वो हमारा आर से कहाँ तक जा रहा है, आर प्लस डी आर तक, ठीक है। क्योंकि आर यहाँ तक था हमारा, ठीक है, यहाँ तक आर था, यहाँ ये डी आर ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो भाई हम कूलम्ब लॉ हम क्या जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसा होगा, टुवर्ड्स ए, ठीक है। नाउ और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके कि हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। और जो हमारे डिस्टेंस है इन द डिस्प्लेसमेंट हम कितना ले रहे हैं, डी आर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो उसमें हम डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो क्या होता है, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो वही फोर्स को यहाँ पे लिया, और जो डिस्टेंस है वो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट जो है ये लिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें हम चीजों को, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं यहाँ और इसको इंटीग्रेट कर दूं यहाँ से, इसकी जो लिमिट हम ले रहे हैं 0 टू W तक, एंड ये आएगा हमारा R1 टू डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू का जो हमारा इंटीग्रेशन है क्या आएगा, डब्ल्यू ही आएगा, W0, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें कांस्टेंट है, बस ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो हमारा ये सब कांस्टेंट है, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे R-2 लिख लो आप इसको, R1 एंड R2 डी आर, ठीक है, डी आर। नाउ अब देखो चीजों को कि ये जो हो जाएगा हमारा W-0, यानी हमारा अल्टीमेटली W आ जाएगा, ये तो हमारा W आ गया, ठीक है। नाउ ये क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस जैसे R-2 है, इसका इंटीग्रेशन जो करोगे तो क्या होगा, पावर को आप +1 करते हैं, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है -2 +1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, R-1 है -1, इसको आप अल्टीमेटली कैसे लिख सकते हो, 1 - R, यानी -1/R, ठीक है। तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा ये क्या आएगा, -1/R, ठीक है। और लिमिट कहाँ है, R1 टू R2 है, ठीक है। जब पुट करोगे लिमिट को तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आप करोगे अपर लिमिट 1 - R2 माइनस -1/R1, ठीक है। ये चीज आएगी हमारी। तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, Q1/Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले पे 1/R1 -1/R2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्क डन बाई द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट R, ठीक है।
तो ये उसके बीच में का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 2 पॉइंट के बीच में, मान लेते हैं आठवीं फॉर्मेट है, आठवीं है, ठीक है? इसके बीच में जो आप वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है? अब नाउ ये हमारा क्या निकल के आया है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ठीक है? टोटल वर्क है, ठीक है? हम यहाँ से अगर चीज़ों को देखें, ठीक है? तो हमने क्या किया है कि इसमें हमने Q1 को क्या रखा है? Q1 जो है वो फिक्स है, इस वजह से ये क्या करेगा? नो वर्क डन करेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। ये क्योंकि Q1 क्या है? कैप्ड एट फिक्स्ड, कैप फिक्स्ड, इसको हमने फिक्स रखा है। आई बात समझ गए, ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा R2 है, यहाँ पे हमारा R2, ठीक है? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है? तो UR2 माइनस UR1 लिखेंगे हम, ठीक है? ये जो होगा माइनस W के बराबर होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, वो क्या था? नेगेटिव वर्क डन के इक्वल था, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल था, ठीक है? नाउ अब हमारा W क्या आया था? हम लिख सकते हैं क्या? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमारा था 1 R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है? नाउ जब हम नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है? क्या कैसे आ जाएगा हमारे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है? तो ये हमारा आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज हमारी ये आएगी। नाउ हम यहाँ से चीजों को क्या कह सकते हैं कि कुछ हम बातों को अगर कहना चाहें, तो हम बातों ही बातों में आपसे एक चीज कहेंगे कि, ठीक है, कि हमारा जो, नोट लिख लो, नोट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ टू चार्जेस का हमने लिया है इस केस में, ठीक है? हम अभी जो कर रहे हैं टू चार्जेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये टू बी जीरो, व्हेन इट विल बी जीरो, ठीक है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U, ठीक है? U जो है हमारा कब जीरो है, ठीक है? इस चीज के बारे में हमें देखना है, ठीक है? यानी U जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा R पे, ठीक है? तो जब हमारा सेपरेशन, सेपरेशन, ठीक है, वो कितना हो जाए हमारा? अगर इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, यानी इनफाइनाइट मतलब कि बहुत ज्यादा वाइडली सेपरेटेड है, ठीक है, तब हमारा यू इनफाइनाइट जो है वो क्या आएगा? जीरो की इक्वल है। ये आपको समझ में आए, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है? अब हम अगर बात करें, तो जो हमारा द पोटेंशियल एनर्जी, जब हमारा सेपरेशन कितना है, व्हेन सेपरेशन कितना हम ले रहे हैं, अगर आर ले रहे हैं, ठीक है, तब हमारा कितना आ रहा है, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है? तो u हमने क्या लिया है? आर लिया है, ठीक है? तो u यानी पोटेंशियल एनर्जी आती आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी, क्योंकि ये अल्टीमेटली जीरो होता है, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इस केस में हमने R2 को लिया है कितना? R2 इज R एंड R1 इज इनफाइनाइट, ठीक है? तो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है? तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्यू पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ठीक है, सेपरेशन
एट आर नहीं, जो उनके बीच में का सेपरेशन है वो कितना है हमारा, इधर आर, ठीक है। तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आर इज, यहाँ पे आर जो क्या है हमारा, सेपरेशन बिटवीन, यहाँ पे जो आर है वो क्या है हमारा, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। हमने यहाँ दो बड़ी के लिए, तो ये जो हमारा आया है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये किस केस में आया है, तो केस लिया है कि हमने, तो केस लिया है कि फर्स्ट जो चार्ज था, ठीक है, उसको हमने क्या रखा था, फिक्स रखा था। एंड जो सेकंड चार्ज था हम उसको क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस कर रहे थे, ठीक है। उस केस के लिए है ये। नाउ यू जो है ये डिपेंड्स करता है किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखें अगर यू किस पे, ये सब हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या करेगा, आर पे। तो डिपेंड करेगा किसमें, सिर्फ आर पे, यानी सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है यू इंडिपेंडेंट होती है किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेशियल लोकेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। मान लेते हैं कि आप सपोज दैट आप उसको अर्थ पे पिच करो, या फिर आप उसको किसी यूनिवर्स के दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे भी करो, तो स्पेशियल लोकेशन पे नहीं वो करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पेशियल लोकेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच, जैसे Q1 है, ठीक है, एंड ये हमारा Q2 है, ठीक है। अगर ये मान लेते 10 है तो इसका अलग आएगा। अगर मान लेते हैं कि हम बढ़ा दे रहे हैं, 20 ले रहे हैं, इनके बीच का सेपरेशन तो वो अलग आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है आप पे, ना कि इनके लोकेशन पे, ठीक है। ये इनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक छोटी सी और चीज और डिस्कस कर लें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हमने जो निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये किसके लिए निकाला है हमने, पेयर ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर आपके पास, इफ मान लेते हैं ऐसे, आपके जैसे Q1 एंड Q2 तक था आपके, सपोज दैट आपके पास और भी ज्यादा है, Q4, ठीक है। सो ठीक है, Qn तक, ठीक है। इतने चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं आप पे, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस के, n नंबर नंबर ऑफ चार्जेस। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप, जो आपको सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं यू, ठीक है, जो आप यू निकाल रहे हो वो जो होगा, वो जो आप इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, U1 प्लस U2, ठीक है, U3, ठीक है, सो ऑन अप टू क्यू, एंड सिंपली ऐड कर दो, आपको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नाउ हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या यूज होना है वो मैं आपको थोड़ा, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ ही बताते रहूंगा। लेकिन इससे पहले हमने एक वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी, जो कि हमारा, ठीक है, ये कि जो किसी भी दो चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन आर है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे तीन पार्टिकल्स हैं, थ्री पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल्स, ठीक है, इनके पास जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -5 कूलम, ठीक है। नाउ ये जो है कहाँ पे इन्हें रखा गया है, इन्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है, तीनों को तीन कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसका साइड है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है।
अब इन्होंने बोला है कि हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है? वर्क डन कब निकालना है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम ये जो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन 10 है पहले, ये जो सेपरेशन है कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? तब हमें वो वर्क डन निकालना है। तो आइए डायग्राम और ड्रॉ करते हैं और बेटर वे में जानते हैं इसको। तो सबसे पहले कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने, इसको सपोज मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। हर पॉइंट, हर कॉर्नर पे, हर वर्टिसेस पे जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम का है। यहाँ पे भी मेरा 10 माइक्रोकूलम का है एंड यहाँ भी हमारा 10 माइक्रोकूलम का है, ठीक है? इनके बीच में जो सेपरेशन है वो, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? अब यहाँ ए बी में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम U1 बोल देते हैं, इसको U2 बोल देते हैं, इसको U3 बोल देते हैं। तो क्या है कि अब Q1, ठीक है, Q1 Q2 की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है? R यानी सेपरेशन बिटवीन, जो इनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है? इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये सिस्टम है, मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हमारा उस सिस्टम का हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो, किसके बराबर है, U1 प्लस U2 ऑन, मैंने लिखा था ऑन UN तक, ठीक है? UN तक, ठीक है? तो यहाँ पे 3 नीड पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 3 नंबर ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम जो U निकालेंगे वो क्या होगा, U1, U1, U जो है U1 प्लस U2 प्लस U3 के बराबर। तो सबसे पहले हम U1 निकालते हैं। U1 क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना? Q1 हम इसको बोल देते हैं, मतलब Q2 आप इसको बोल दीजिए। इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है, 10 है, ठीक है? तो इसके बीच जो आएगा ये कितना आएगा, Q1 अभी हमने देखा था ये 10 माइक्रोकूलम को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 5, ठीक है? यानी 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कितना है हमारा, आर है हमारा 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ठीक है? 0.1। और ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है? ये यूनिट है इसके, और ये इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, पर 10 की पावर -10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है? नीचे क्या है, 0.1, ऊपर क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर -1। अब ये जो मेरा, अगर मैं इसको डेसिमल को मैं अगर हटाऊं तो इधर क्या होगा, 10 की पावर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, ये मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली भी ये वन बचेगा, यानी एक सिस्टम के लिए कितना आ रहा है, 9 जूल, ठीक है? क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट में होती है जूल में होती है। नाउ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो कि अगर मैं U2 भी निकालूं तो Q1 एंड Q2, देखो जब मैं ये U2 निकालूंगा उस केस में क्या है मेरा, उस केस में क्या है मेरा, Q1 की भी वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू सेम है, ठीक है? एंड R भी सेम है। तो ये किसके बराबर है, U1 के बराबर है। सेम इस केस में भी अगर मैं U3 निकालूंगा वो भी हमारा सेम ही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा हम लिख रहे थे U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, मैं सीधा लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू 3U1, ठीक है? यानी 3 इंटू 9, यानी कितना आ जाएगा सिस्टम का 27 जूल, ठीक है?
नाउ अब देखो, जो पहले जो सिस्टम है, सपोज मैं इस सिस्टम को मैं लिख रहा हूँ कि हमारा जो एनर्जी है सिस्टम की, जब अब यू जो है 27 जूल का है, ठीक है। जब हमारा सिस्टम ऐसा सा है, ठीक है, जब इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है सबका सेपरेशन ये है। अगर मैं सेपरेशन को, जो आर की जो वैल्यू है, अगर मैं इनफाइनाइट करूंगा तो यू कितना होगा। मैंने ये बताया था आपको, चाहे तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। मैंने बताया था कि अगर हमारा सिस्टम का जो मतलब किसी भी पार्टिकल के बीच में, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। तो इस केसेस में अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट कर रहे हैं, आर अगर और इनफाइनाइट, तो उस टाइम पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है? तो मान लेते हैं हमने सर जो सेपरेशन है उसको अगर हमने इनफाइनाइट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इस चीज़ में हम ये चीज़ अज़्यूम कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में वी आर अज़्यूमिंग दैट कि इस प्रोसेस में, अज़्यूमिंग इन दिस प्रोसेस, जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास नो काइनेटिक, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है? कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो हमने क्या देखा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। तो जो हमारा चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है चेंज हमारा, 27 to 0, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर, ठीक है, ठीक है। तो कितना आया, 27 जूल आया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यानी वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, वर्क डन हमने करना पड़ेगा -27 जूल, ठीक है। ये किस चीज का है, यही चीज हमें पूछी है कि जब हम यहाँ पे अगर वर्टिसेस पे रख रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन अगर 10 है, ठीक है, मान लेते हैं दूर कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब दूर मतलब कितना दूर कर रहे हैं हम, कि ये जो सेपरेशन है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो उस केस में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, -27 जूल, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा वर्क डन, जो हमारा यू है वो कितना है, 27 जूल, और इस इसमें हमारे कितना है, जीरो है। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। तो वही चीज का हमने यूज करके निकाला है। तो जो वर्क डन जो करोगे, जो पर्सन कर रहा है कि इन चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट दूर तक लेके जा रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा कितना होगा, -27 जूल करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।